ये आपका कमाई का जो साधन होगा ना दर्शकों, एक चमत्कारी बात बताता हूँ आपको। किसको? जिसका सूर्य अष्टम भाव में है वो एक एक पाई का हिसाब देंगे। इतनी ईमानदारी है आपके अंदर हैं कि वो गुप्त खजाना आपको कौन सी उम्र में मिलेगा। और मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, जब आपका जन्म हुआ और तब आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में थे, तो वो आपको किस तरह का फल देने वाले हैं। उसके लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि सूर्य के क्या कारक हैं और अष्टम भाव के क्या कारक हैं। अब अष्टम भाव जो होता है ना दर्शकों, वो हमारा बड़ा ही गुप्त भाव माना जाता है, सीक्रेट भाव माना जाता है, बहुत ही कंफ्यूज करता है हमें। और सूर्य जो होते हैं वो हमारे आत्मा के कारक होते हैं, यानी एक तरीके से हमारे पिछले जन्मों से हमारा कुछ कनेक्शन भी लेके आते हैं सूर्य ग्रह। यहाँ पर सूर्य ग्रह के कारण इन लोगों को कभी कभी मान सम्मान पर ठेस पहुँचती है। कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी रिस्पेक्ट को तकरीबन हमेशा ही एक खतरा बना रहता है। किन से खतरा बनता है? कौन लोग होते हैं जिनसे इन्हें अपनी रिस्पेक्ट का, अपने मान सम्मान का खतरा बना रहता है? बड़े कमाल की बात है, समाज के लोग नहीं होते, वो होते हैं इनके अपने। जी हाँ, जो इनके अपने होते हैं, जो इनके करीबी होते हैं, उनसे अपने मान सम्मान का ठेस बढ़ा रहता है। क्यों? ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जब सूर्य आपका अष्टम भाव में होता है ना, तो आपके वाणी के भाव को देखता है, और वाणी के भाव को देखने के कारण आप बहुत ही साफ और सीधे तरह से बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। गोलमोल बातें ना आपको समझ में आती हैं, ना आप किसी को समझा पाते हैं, तो आप अपने मन की बात अपनों से कह देते हैं, या जो आप सोचते हैं वो अपनों को बता देते हैं, और आपके अपने उन सभी बातों का एक समय के बाद बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपको आप ही की बातों में उलझाकर आपको कोई नुकसान दे देंगे, किसी तरह से आपको कोई धोखा दे देंगे, आपकी बात किसी दूसरे व्यक्ति से जाके बता देंगे, आपको फ़ायदा ना पहुंचाकर आपसे फ़ायदा ले लेंगे। तो इस तरह से सूर्य अष्टम भाव में आपको दिक्कत देते हैं। मान सम्मान को कैसे ठेस पहुंची? क्योंकि आपको सही नहीं समझते आपके अपने, आपके करीबी, आपके फ्रेंड्स, यानी आपके रिलेटिव्स भी, और आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स भी आपको सही नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं सही? उसका भी कोई कारण होगा ना। उसका कारण यही है क्योंकि आप सबकी सहायता करते हैं, पर थोड़े से स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। क्योंकि सूर्य में तेज तो बहुत होता है, तो इसी कारणवश आप अपने तेज का प्रयोग करते हैं और फिर सारी बातें मुंह पर बोलते हैं। आप किसी की पीठ पीछे चुगलियां नहीं करते हैं, आप सामने वाले के मुंह पे जाके बात बोल देते हैं। और जब आप मुंह पे बोलते हैं तो वो तो पसंद नहीं आएगा ना किसी को, इसीलिए फिर वो आपके बारे में उल्टी उल्टी बातें बनाते हैं जो सच्ची नहीं हैं। जी हाँ, सूर्य अष्टम भाव में अगर है तो आपके खिलाफ जो भी बातें बना रहे हैं ना, वो सच्ची तो नहीं है, पर बातें तो बना लेते हैं ना लोग आपके खिलाफ, दूसरों के यहाँ जा जा के बातें बोल देते हैं। इसी के कारण आपके मान सम्मान पर ठेस पहुँचती है। परंतु एक बड़े कमाल की बात है, वो ये है आपके शत्रु आपसे जीत नहीं पाते हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी ने आपसे जीतने की कोशिश करी तो शत्रु अपनी ही चाल से खुद मात खा जाएगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है। यहाँ पर आपको एक अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ता है, जो मैं बहुत रेयरली कहता हूँ, कभी कभी कहता हूँ। वो क्या? सूर्य अष्टम भाव के अंदर दर्शकों आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों से नुकसान मिल जाता है ना। बड़ी अजीब सी बात। बड़े बुज़ुर्गों से तो आशीर्वाद मिलता है व्यक्ति को, परंतु यहाँ पर आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों से नुकसान मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी जिनसे आपकी नहीं बनती, जिनसे आपके मतभेद रहते हैं, जिनसे आपके मन मुटाव रहते हैं, वो आपके बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं। कारण कुछ भी हो ये हमें नहीं पता, पर इतना ज़रूर है वो आपकी बात नहीं समझ पाते, और आप उनको कितनी ही हेल्प करने की कोशिश करें, उनको वो हेल्प नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो आपको हमेशा शक की निगाह से देखते रहते हैं। सूर्य अष्टम भाव में होने के कारण आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की नॉलेज, ज्ञान, विद्याएं देते हैं। यानी अगर आप किसी एक फील्ड के अंदर अपने करियर का चुनाव करना चाहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है।
क्यों? क्योंकि आपको एक से अधिक फील्ड साथ लेके चलनी पड़ती है। कहने का मतलब डबल इनकम। तो सूर्य अष्टम भाव के लिए मेरी हमेशा परामर्श ये रहती है कि आप एक से ज़्यादा सोर्सेज से कमाई करने की कोशिश करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, तो दर्शकों छोटा मोटा कोई काम भी शुरू कर लीजिए, वो आपको बहुत लाभ देगा। बल्कि बड़े मज़े की बात है, जब तक नौकरी रहेगी तब तक छोटा मोटा काम बहुत लाभ देगा, और जब नौकरी छूटेगी तो उस समय वो छोटा मोटा काम बढ़ जाएगा, छूटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, और उसके कारण दोबारा आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी सूर्य अष्टम भाव में आपके कर्म क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं से रास्ता बना देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र चलता रहता है। तो सूर्य अष्टम भाव में ना दर्शकों ये तो देते ही देते हैं, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको लोग गलत समझेंगे, ये बात तो तय है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, आपको अपना पॉइंट क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा है एक बार बोल दीजिए, सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में उसमें से भी कोई पॉइंट निकाल लेना है, और फिर आप दोबारा उसे समझाओगे तो कब तक समझाते रहोगे किसी को पूरी ज़िंदगी बैठ के। तो इसलिए मेरा तो परामर्श आपको यही है कि आप अपनी राह पर आगे बढ़ें, अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, ये बात पक्की है। सूर्य अष्टम भाव में आपकी कमाई का ज़रिया ना कभी कभी बड़ा विचित्र सा कर देते हैं। कहने का मतलब ये रहा, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको सोर्स ऑफ इनकम बड़ी डिफरेंट से दे देंगे। आपका कमाई का जो साधन होगा ना, वो आम तौर पर सबका नहीं होता होगा। यानी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छुपा हुआ धन तो मिलने की संभावना आपको रहती है, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठे हैं? अष्टम में, गुप्त स्थान में। तो गुप्त खजाना आपके भाग्य में ईश्वर ने दिया है। अब भाई ये तो डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पर भी कि और ग्रह किस तरह से हैं कि वो गुप्त खजाना आपको कौन सी उम्र में मिलेगा और कितना मिलेगा। सूर्य अष्टम भाव में आपको सेविंग्स के मामले में बड़ी अच्छी समझ देते हैं। क्या सेविंग कर रहे हैं आप? पैसा भी बचाते हैं, समय भी बचाते हैं। बड़े नियम कानून वाले व्यक्ति हो आप, प्लानिंग करते हो और उसके अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हो। लेकिन शौक भी तो बड़ी चीज़ होती है, यानी जो इकट्ठा करते हो वो अपनों पर फटाफट खर्च कर देते हो, अपने पर नहीं, अपनों पर बड़ी जल्दी खर्च कर देते हो। क्यों? क्योंकि उनका शौक बड़ी चीज़ है। किसी ने आपसे कुछ मांगा नहीं, फट से निकाल के पैसा दे दिया। जबकि लोग आपको क्या कहते हैं? कंजूस। पर आप कंजूस हो नहीं, ये वो लोग जानते हैं जिनको आप पूरा दिल खोल के पैसा देते हैं और कभी किसी को मना नहीं करते। तो सूर्य अष्टम भाव में एक गलत फहमी का पिटारा है, जो आपकी ज़िंदगी में आपको कई जगहों से एक तरह की गलतफहमी वाली पर्सनैलिटी बनाता है। पर फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ पर एक आप पवित्र आत्मा हैं, तो अपनी पवित्रता पर डाउट मत कीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 में से आप एक अकेले ठीक हों और बाकी 99 गलत हों। ये मत सोचिए कि हमेशा जो भीड़ है वही ठीक होती है, हो सकता है आप ही ठीक हों। तो अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने डाउनफॉल आपकी ज़िंदगी में आएंगे तैयार रहिए, उससे दुगने तिगने आप आएंगे। आप उतार चढ़ाव के इस दरिया के अंदर चढ़ाई अच्छी करेंगे, हाई पीक पर पहुंचेंगे और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। बस एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा, जितना कम आप अपनी प्लानिंग को किसी को बताएं उतना अच्छा है दर्शकों, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में कहते हैं जितना गुप्त रहोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा आपको। दर्शकों एक चमत्कारी बात बताता हूँ आपको, किसको? जिसका सूर्य अष्टम भाव में है, वो ये कि आप बहुत गहरे व्यक्ति हो। किस मामले में? पैसे के मामले में। आपके पास कितना पैसा ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। और अगर आपसे किसी ने आपके पैसे का हिसाब मांगा तो पहले तो आप हिसाब देने वालों में से नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कभी ज़िंदगी में किसी से उधार लिया तो फिर आप उसको एक एक पाई का हिसाब देंगे, इतनी ईमानदारी है आपके अंदर। लोग आपको धोखेबाज समझते होंगे, पर सच्चाई ये है कि आप एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, कभी किसी का पैसा कभी रोकते नहीं हैं, समय से पहले व्यक्ति का पैसा देते हैं
और तकरीबन आप जिनसे उधार लेते हैं वो बहुत ही गंदे किस्म के इंसान होते हैं। ईश्वर आपको तकरीबन ऐसे लोगों से मिलवाता है जो बहुत ही नीच किस्म के इंसान होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका पैसा जल्दी से जल्दी वापस करके आप अपनी ज़िंदगी में फ्री हो जाइए और आगे बढ़िए, निश्चिंत रहिए। आपने जो सेविंग्स करके उन्हें पैसा दिया है ना वापसी, चाहे एक बार आप ज़िंदगी में खाली हो जाओगे धन से, पर ईश्वर फिर आपके लिए धन की पोटली खोल देगा। निश्चिंत रहिए, यही तो हैं सूर्य देव। कभी कभी चले जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सूर्य ख़त्म हो गए। कुछ समय के लिए ग्रहण लग गया तो क्या सूर्य की रोशनी ख़त्म हो गई? फिर आएंगे पलट के। ये हैं अष्टम भाव के सूर्य। तो आप जो हिसाब रखते हैं वो हिसाब दे दीजिए, नीच व्यक्तियों के पैसों को वापसी कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, मजबूरी के समय लेना पड़ा तो कोई बात नहीं, पर ईश्वर आपको आगे रास्ता बहुत बढ़िया दिखाएगा, क्योंकि आप बहुत गहरे व्यक्ति हैं और किसी को नुकसान दिए बिना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, सूर्य अष्टम भाव में ना आपको जब आप ऐसी मुसीबत में फंसे होंगे ना, ईश्वरीय ताकत मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? समझ लो, ईश्वर कहीं से आएंगे, चुपचाप आपके पास आपकी सहायता करेंगे और काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो जो नीच लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आपके पीठ पीछे आपको गलत गलत बोलते हैं, उनके मुंह पे तो ऐसा तमाचा पड़ेगा कि ज़िंदगी भर वो झन्नाहट देखते रहेंगे और झेलते रहेंगे। सच सच बताइएगा, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है या होता है? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।